चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी खबर की। तो करनाल में किसानों की गेहूं की फसल जलने के मामले पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित किसानों को 100% मुआवजा देंगे। क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत मुआवजा दिया जाएगा, ये कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि करनाल के पधाना गांव में करीब 200 एकड़ फसल जली थी, फसलों को नुकसान हुआ था। पीड़ित किसानों को 100% मुआवजा दिया जाएगा, ये कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फसल जलने के मामले पर संज्ञान लिया है और कहा कि किसानों को 100% मुआवजा दिया जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव जारी हैं और हरियाणा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जो है वो वितरित कर दी। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है एक भी सीट वितरित नहीं कर पाई। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी का जारी है और आने वाले समय में जब कांग्रेस डिक्लेयर तमाम उम्मीदवार कर देगी तो किस प्रकार से ये जो चुनाव प्रचार है वो जारी रहेगा। सर, सबसे पहले तो चुनाव प्रचार आप लगातार कर रहे हैं, कई जो है रैलियां आपने विधानसभा हलकों में की हैं, किस प्रकार का रिस्पांस जनता का मिल रहा है सर? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही सफल रैली हमारी हो रही है। रोजाना 4 से 6 रैलियां रोजाना करते हैं जी। और हमारा है कि हम 4 मई तक हमारा प्रयास है कि हम सारी की सारी 90 के 90 हलकों में तब तक रैलियां कर देंगे। हमारा प्रयास है ये और बहुत अच्छा रिस्पांस है और हमारे सारे कैंडिडेट जो है लोगों के बीच में हैं और हमने काफ़ी गाँव हमने पूरे कर लिए। एक सर, कांग्रेस का जिस प्रकार से लगातार बैठकों का दौर जारी है, आपने भी देखा है कि रोज बैठकें होती हैं, कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। क्या वजह मानते हैं सर आप इसके पीछे? देखिए, मुख्य वजह तो ये है कि कोई चुनाव लड़ने वाला तैयार ही नहीं है। अब आदमी पकड़ने पड़ रहे हैं। अब किसको चुनाव लड़ाए, किसको चुनाव लड़ाए। जिसको चुनाव लड़ने के लिए कहते हो कहता है मैं तो नहीं लड़ता चुनाव। अब जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी इनकार कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो भी किसी दूसरे का नाम लेते हैं। और मैं इस कारण इसको सबसे बड़ा कारण ये मानता हूँ कि जब आदमी, हालांकि हम तो बहुत लंबे टाइम तक, हमारा तो बहुत बड़ा दौर ऐसा है कि जब हमारी सरकार नहीं थी और उम्मीद भी नहीं थी तब सरकारें बनने की, लेकिन तब भी कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि चुनाव लड़ने वाला नहीं। कारण क्या था कि हम एक विचार के लिए काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस के पास कोई विचार नहीं, किस विचार के लिए काम कर रही कांग्रेस। मैं नहीं समझता कोई लीडर कोई बताओ, कोई भाषण में कोई कहता हो किस कोई बात नहीं, झूठ फैलाने का और उलझुल बातें तो कर रहे हैं लेकिन कोई किसी विचार पे काम नहीं कर रहे। इस वजह से कारण क्या है कि लोग भी विचार के लिए नहीं, केवल और केवल सत्ता के लिए चुनाव लड़ना शुरू कर दिया उनके लोगों ने। इस प्रकार अब सत्ता दिखाई नहीं दे रही तो इसलिए चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही समझता हूं कि जब केवल और केवल सत्ता के लिए चुनाव लड़ा जाएगा तब आदमी तभी चुनाव लड़ेगा जब वो जीतने की स्थिति में होगा, सरकार बनाने की स्थिति में होगा। तो आज सरकार जैसी स्थिति तो कांग्रेस की है ही नहीं, तो इसलिए उनके लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। अब कुछ ना कुछ तो पकड़ने ही पड़ेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, लड़ो भाई। एक कुछ सीटों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या मानते हैं सर, इस विरोध के पीछे कुछ राजनीतिक लोग हैं या वो किसान हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, किसान तो बहुत बड़ा वर्ग है। हरियाणा में किसान सबसे बड़ा वर्ग है, किसान ही है। किसान कहीं विरोध नहीं कर रहे, किसान सो जनसभाएं कर रहे, किसान स्वागत कर रहे, किसान खाना खिला रहे, सब कुछ किसान ही तो कर रहे। कुछ लोग हैं जो अपने आप को का थोड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, लोगों में दिखने के लिए कि हम भी हैं यहाँ, तो इसलिए कुछ लोग करते हैं। मैं नहीं समझता कि समाज में कोई उसकी मान्यता है या समाज उसको इस प्रकार को लाइक करता है। समाज बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता, कोई भी समाज इसको पसंद नहीं कर रहा, लोग उनके खिलाफ हैं। और अभी जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। क्या ये लगातार जिस प्रकार से विरोध की अगर बातें की जा रही हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि किसान जो है विरोधी सरकार है, उसकी वजह से तमाम जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी को उनको गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, इस प्रकार के भी आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए, जिसने भी बहस करनी वो कहीं भी बहस कर ले, आपके टीवी पे कर ले, किसी मंच पे कर ले। अगर किसान के तैसी हैं, आज तक जिस दिन से हरियाणा बना आज तक अगर सबसे तैसी कोई सरकार है कांग्रेस किसान की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब लोग बहुत बातें करते थे कि हमने लोन माफ कर देंगे, फलाना कर्जा माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया किसी ने नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पहली सरकार है जिसने 1100 करोड़ रुपए माफ करे। और आने वाले इस बजट में भी एक प्रावधान रखा कि अगर किसान एक मुश्त योजना का लाभ उठाता है 1750 करोड़ रुपए आने वाले टाइम में माफ कर देंगे अगर किसान ने उसका लाभ उठाया तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा काम किसी ने किया नहीं है। 24 घंटे बिजली देने का काम इस सरकार ने किया और उस सरकार ने उस बिजली के रेट को भी कम कर दिया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो किसान तो सारा गांव में ही है, उसको भी चाहिए बिजली, तो उसको 24 घंटे बिजली देने का काम किया। तो इस सरकार ने
वो सारा का सारा काम किया। किसान का अगर फसल का नुकसान होया, जहां पिछली सरकार में बहुत ज्यादा लंबी दूर तक ले गया था, पिछली सरकार में 10 साल में 1150 करोड़ रुपए दिए, वर्तमान सरकार ने 12,000 करोड़ अब तक दे दिए। अभी तो 9 महीने और बाकी हैं, 8-9 महीने बाकी हैं। तो हर आदमी समझता है कि इस सरकार ने जिस प्रकार से किसान के साथ मिलकर जिस प्रकार से मदद की, तो किसान में कहीं भी पार्टी का रत्ती भर भी विरोध नहीं है। किसान बीजेपी के साथ है, और किसान ने अगर वोट दी, सारे समाजों ने मिलकर वोट दी, तभी सरकार बनी। सरकार कोई ऐसा नहीं कि कहीं से पकड़ के लिया है, उसके बिना सरकार नहीं बन सकती। कुछ लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम हैं किसान, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत छोटा वर्ग है जो इस प्रकार की काम करता है विरोध करने का। आम किसान जो है बीजेपी के साथ है। एक कहीं ना कहीं सर 2019 की अगर बात की जाए तो 10 की 10 सीटें आप लोगों ने जीती थी, अच्छे मैंडेट के साथ जीती थी। क्या लगता है उस चीज को रिपीट कर पाएंगे? जो जो रैलियां कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है कि 10 की 10 तमाम जो सीटें हैं वो दोबारा से ले पाएंगे? देखिए, बिल्कुल 100% हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से निराशा का भाव है, 2019 में कांग्रेस में इस प्रकार का निराशा का भाव नहीं था जैसा अब है। अब तो पूरी तरीके से निराश है। तो ऐसे में कोई चुनाव, मैं नहीं समझता कि उनका चुनाव उठेगा भी या ठीक तरीके से लड़ेंगे। फिर जिन लोगों को लड़ाने लग रहे चुनाव, उनमें भी कोई मन नहीं है चुनाव लड़ने का। तो ऐसे में कोई लड़ने जैसी स्थिति कांग्रेस की है नहीं। तो निश्चित तौर से बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, कुछ एक इलाकों में फसल जलने की खबर जो है वो किसानों की आई है, किस प्रकार से उनकी मदद की जाएगी? सरकार लगातार इससे पहले की अगर बात की जाए तो बेमौसमी बारिश की वजह से भी फसल खराब हुई थी। अब आग लगने से गेहूं की फसल जो है वो जल करके राख हुई है। आज करनाल में भी कुछ किसानों की फसलें जलने की सूचना मिल पा रही है। देखिए, पहले ओले की वजह से फसल को नुकसान आया था, हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल उसी टाइम खोल दिया था। और अब भी इंद्रिय हल्के में ओले पड़े तो उसमें भी, और आज हमें अभी सूचना मिली कि कुछ फसल में आग भी लगी कुछ जगह। तो हम क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल देंगे और निश्चित तौर से किसान उस पर डाउनलोड कर देगा। हम हर किसान को जो भी उसका नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर साहब, जिन्होंने तमाम राजनीतिक विषय पर अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं किसानों को लेकर भी जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने की बात इन्होंने की है। जिन किसानों के जो गेहूं की फसल जली है तो उसको जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल करके उसमें तमाम किसान अपनी फसल की जानकारी जो है अपलोड कर सकते हैं और सरकार उनके साथ है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।